असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने लातेहार जिले के मनिका के हाई स्कूल मैदान में दिन शनिवार को विशाल जनसभा को संबोधित किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिकृष्णा सिंह के लिए जनता से वोट की अपील की। उन्होंने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि झामुमो और कांग्रेस की सरकार घुसपैठियों की सरकार है। ये सरकार वादा खिलाफी करने वाली धोखेबाज सरकार है। झामुमो और कांग्रेस इन घुसपैठियों को नहीं रोकना चाहते क्योंकि उनको सिर्फ वोट बैंक चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि सरकार बनते ही झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त कर दिया जाएगा। झारखंड में अवैध तरीके से घुसपैठी आते हैं और आदिवासी बहनों से शादी का नाटक करके जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। ये घुसपैठी आदिवासी अस्मिता को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। भाजपा की सरकार बनते ही आदिवासियों से शादी करने वालों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। भाजपा सरकार बनते ही बालू माफियाओं का राज खत्म कर दिया जाएगा। प्रदेश के लोगों को बालू मुफ्त में दिया जाएगा। सरकार बनने से पहले हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन की कसम खाकर कहा था कि मैं प्रदेश के 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। हेमंत ने वादा किया था कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक भत्ता देने का काम करेंगे। लेकिन हेमंत सरकार ने अपने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आज प्रदेश में न युवाओं को नौकरी है न भत्ता मिल रहा है। लेकिन हेमंत और कल्पना एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कल्पना और हेमंत सोरेन एक दूसरे के साथ फिल्म शूटिंग करते रहते हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है। भाजपा की सरकार बनते ही पेपर लीक कराने वालों को जेल भेज दिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले वादा किया था कि माताओं को 2000 रुपये महीना खर्चा देंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। एक बार फिर से अब चुनाव को देखते हुए मैया सम्मान योजना लाएं। अब बुजुर्गों की पेंशन बंद करके बहनों को 1000 दे रहे हैं। प्रदेश की जनता अब इनको पहचान चुकी है। ये सरकार किसी काम की नहीं है। भाजपा की सरकार बनते ही बुजुर्गों को 3000 रुपये पेंशन देने का काम करेंगे। गोगो दीदी योजना के तहत माताओं और बहनों को 2100 रुपये महीना देने का काम करेंगे। हमने असम में सरकार बनते ही पहले ही महीने से 1250 रुपये देने शुरू कर दिए थे। बिस्वा ने हेमंत सरकार से सवाल करते हुए कहा कि मैया सम्मान के नाम पर नाटक क्यों कर रही है सरकार। अगर माताओं का सम्मान करना है तो उनके बेटे बेटी को नौकरी दीजिए। उन्होंने हरियाणा बीजेपी सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले जो नौकरी देने का वादा किया था उसको सरकार बनते ही पूरा करने का काम किया है। झारखंड में सरकार बनते ही पहले साल 1.5 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। 5 साल के कार्यकाल में 2,87,000 नौकरी देंगे। बिस्वा शर्मा ने लोगों को वोट करने की अपील की और कहा कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। गृह मंत्री जी आएगा। काल गृह मंत्री जी का 3 सभा है। परसों दिन प्रधानमंत्री जी का 2 सभा है। गढ़वा में भी सभा होगा। साहिबगंज हमारा साहिबासा में सभा होगा। फिर 10 तारीख प्रधानमंत्री जी दोबारा आएगा। रांची और बोकारो में सभा होगा और 15 तारीख और 2 सभा करेगा प्रधानमंत्री संथाल में। सर आपने सर एक शब्द का यूज किया बाबर, तो बाबर आखिर कौन है सर झारखंड में? बाबर तो बाबर ही है। बाबर आखिर कौन है? मैं बोला बाबर थे, बाबर को हटाया, अभी आलमगीर और इरफान को हटाना है। मतलब आलमगीर आलम और इरफान सारी बाबर अभी झारखंड। बाबर तो 35 करोड़ रुपया बरामद होता है, बाबर नहीं है क्या? किसी का घर में आदिवासी भाभी को बहू को अपमान करते हैं, वो बाबर से भी तो बुरा है, औरंगजेब से भी तो बुरा है कि नहीं? बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी जो मनिका विधानसभा का जो सभा हुआ है, आज समझ सकते हैं कि जो जन सैलाब आपने देखा तो ये बदलाव के संकेत हैं। ये संकेत हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये संकेत है कि जो नौजवान साथियों के साथ धोखा देने का काम किया, अब नौजवान साथी भी उसको उस रास्ते से हटाना चाहते हैं। आप माताओं बहनों का जो देख रहे थे, उनका भी अब यही है कि इस सरकार में जिसके ऊपर हमने भरोसा किया वो भरोसे लायक नहीं है। निश्चित तौर पर बदलाव का बयार था और बदलाव।
विधायक बनते हैं तो जो उस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या हो क्या होगी आपके लिए, प्राथमिकता के आधार पर? देखिए, सबसे पहले यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में जो जमीन संबंधी मामले हैं